तो हम गैलुसाइक की बात कर रहे थे, गैलुसाइक के नियम की। तो इसके पहले हम लोगों ने जो नियम अध्ययन किया है उसमें हम लोग देखें तो हमने आपको पहला नियम बताया था गैसीय नियम में कि क्या बताया था, P1 इक्वल टू क्या बताया था, P2 V2 ये बताया था। और यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। तो टेम्परेचर को जब कांस्टेंट रखा था तो उसमें कहा था कि ये जो है हम बायल के नियम का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा बताया था कि यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारा जो नियम प्राप्त होता था, यानी दाब को स्थिर रख करके हमने निकाला था V1/T1 इक्वल टू V2/T2 निकाला था। तो इसमें हमने कांस्टेंट क्या रखा था, P कांस्टेंट रखा था। इसको हमने कहा था चार्ल्स का नियम। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला नियम आता है गैलुसैक का नियम आता है। किसका नियम आता है, गैलुसैक का नियम आता है। किसका, गैलुसैक। तो गैलुसैक के नियम की अगर हम बात करें तो गैलुसैक ये वैज्ञानिक इन्होंने क्या कहा कि अगर हम जैसे इसके पहले जो है ताप को कांस्टेंट रखा गया, फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया, अब हम कांस्टेंट किसको रखें, आयतन को। तो जब आयतन को कांस्टेंट रखा जाए तो संबंध हमारा किस में निकल के आएगा, ताप और दाब में आएगा। तो ये बात जो है किसने बताई, गैलुसैक ने बताई। इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि गैलुसैक चार्ल्स के नियम का उप प्रमेय है। गैलुसैक ने कहा कि ये जो नियम हम बता रहे हैं ये जो है चार्ल्स के नियम का उप प्रमेय है, जिनके अनुसार मतलब गैलुसैक के अनुसार अगर हम देखें तो स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। तो अगर हम वहीं पे चार्ल्स की बात करें तो चार्ल्स ने कहा कि अगर स्थिर दाब कर दिया जाए तो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो वहाँ पर आयतन और ताप लिया गया था और गैलुसैक ने क्या किया कि आयतन को कांस्टेंट कर दिया और फिर दाब को ले लिया। बात समझ आ रही है, ठीक। तो परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा हमारी यही बताती है कि स्थिर आयतन पर क्या चीज, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। अगर इसका हम गणितीय रूप देखें तो गणितीय रूप हमको प्राप्त होता है P प्रोपोर्शनल T। क्या प्राप्त होता है, P प्रोपोर्शनल T प्राप्त होता है, यानी P समानुपाती T। P आपका प्रेशर हो गया और T आपका क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, यानी ताप के समानुपाती होता है। तो अगर इसको हम और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर K डैश T लिख सकते हैं, या फिर R करके हम लिख सकते हैं इसको P R करके अगर हम इसको लिखें तो P/T इक्वल टू K डैश। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद यदि हम उसी आयतन पर यानी निश्चित आयतन स्थिर आयतन पर अगर हम दाब को P1 से क्या कर दें, P2 बढ़ा दें और ताप को हम T1 से T2 बढ़ा दें, ताप को T1 से T2 बढ़ा दें, तो फिर गैलुसैक का नियम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, P1/T1 इक्वल टू P2/T2 बराबर K डैश की। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से चाहे हमको इनिशियल दाब निकालना हो या फाइनल दाब निकालना हो या इनिशियल टेम्परेचर निकालना हो या अंतिम टेम्परेचर निकालना हो तो हम
अगर आयतन स्थिर है तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर? ठीक, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। अगर इस पे हम लें तो क्वेश्चन हमारा आता है निकल के, एक प्रश्न आपको बता रहे हैं, देखिए सॉल्व करिए सभी लोग। लिखा है कि रसोई गैस के एक सिलेंडर में भरी गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 12 बार है। यदि गैस सिलेंडर का दाब वहन क्षमता 16 बार है तो किस ताप पर गैस सिलेंडर फट जाएगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि रसोई गैस में एक सिलेंडर है जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 12 बार गैस भरी गई है और उस सिलेंडर की कैपेसिटी कितना है, 16 बार है। तो बताइए आपकी वो किस ताप पर फटेगा। यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, इनिशियल टेम्परेचर। तो आप जानते हैं गैलुसैक के नियमानुसार क्या होता है, P1 इक्वल टू दिया गया है आपको 16 बार और P2 दिया गया है आपको 12 और T1 क्वेश्चन मार्क और T2 दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में चेंज करोगे तो केल्विन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 273 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका, गैलुसैक के नियमानुसार ये हो जाएगा P1 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान T2। तो यहाँ से भैया आपको निकालना क्या है, T1 इक्वल टू आप लिखेंगे P1 इंटू T2 अपान P2, ये लिखेंगे। ठीक, फिर से देखिए आप लिखेंगे P1 T2 बटे P2 के, ये किसके होगा, T1 के होगा। ठीक, तो अब वैल्यू क्या होती है, रख दीजिए। P1 की वैल्यू कितना निकाले हैं, P1 की वैल्यू 16 गुड़े T2 का मान निकालें, 27 में 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, P2 का मान कितना है 12। अब इसको काट दीजिए, चार त्रिका 12, 4 चौका 16, इसको काट दीजिए, ये 100 हो जाएगा, 3 1 जा 3 काट देंगे, ये हो जाएगा। टोटल आपका कितना मिला, 400 मिला। टोटल क्या मिला, 400। तो ये जो 400 आपको प्राप्त हुआ है ये केल्विन में प्राप्त हुआ है। इसको डिग्री सेल्सियस में जब चेंज करेंगे तो इसमें से आप 400 में से क्या करेंगे, 273 माइनस कर लीजिए, 273 ये हो जाएगा 10 7 हो जाएगा 971, ये आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। यानी इस ताप पर 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस सिलेंडर हमारा फट जाएगा। ओके गाइस, क्लियर है? ठीक, तो गैलुसैक का नियम हो गया ये। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यदि हम जो है यहाँ पर अगर ग्राफ खींचते हैं किसके, दाब और आयतन पर, दाब और आयतन पर अगर ग्राफ खींचते हैं, दाब और ताप पर ग्राफ खींचते हैं तो हमको जो है एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, कुछ ऐसे जो है करके प्राप्त होती है। देख लेते हैं, तो कुछ ऐसे हमारा कर्व ये कई बिंदु से निकलेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो एक मिनट, सपोज करिए कि ये आपका हो गया। अब जब आप कर्व खींचेंगे तो ऐसे प्राप्त होगा। ठीक,
तो ये अगर मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये आपका V3 है, तो आप यहाँ टेम्परेचर लिख लीजिए और यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, दाब लिख लीजिए। ठीक है, तो आप कर्व देख रहे हैं कि हमेशा आपको क्या मिल रहा है, एक सीधी लाइन ही मिल रही है यहाँ से। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इस संबंध को बायल और चार्ल्स के नियमों द्वारा भी हम निरूपित कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अच्छा, ठीक।